पे विद मी वीरेंद्र। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं आज का करंट अफेयर्स यानी 26 मई को क्या क्या खास न्यूज रही उनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों मूव करते हैं जल्दी से आज पहली न्यूज पर। तो देखिए पहली न्यूज क्या है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो पहली न्यूज है द तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट हैज साइन, यानी कि तेलंगाना जो है जिसमें CSR की सरकार है, वहां के CM है ये, ठीक है। अब वहां पे क्या हुआ है, वहां पे एक चीज हुई है। तो आप सभी लोग जानते थे कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यहाँ पे चल रही है आयुष्मान भारत के अंतर्गत, ठीक है। यानी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना चल रही है। तो इस स्टेट में तेलंगाना राज्य में क्या हुआ है, दोनों स्कीम्स को कोलाइड कर दिया गया है, मिला दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। कौन कौन सी स्कीम है, तो आइए जानते हैं। तो ये है आरोग्यश्री, ठीक है। कौन सी स्कीम है, आरोग्यश्री, यानी कि अब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। और दूसरी कौन सी है, यहाँ पे एक पहले से ही चल रही थी आरोग्यश्री योजना, तो दोनों को मर्ज कर दिया गया है। यानी एक स्कीम में रजिस्टर कराने वाले को दूसरी स्कीम का भी फायदा ऑटोमेटिक मिलेगा। चलिए कुछ भी हो, कुल मिला के लोगों की हेल्थ जो है उसके लिए एक अच्छी न्यूज है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि आयुष्मान भारत के साथ जो मर्ज हुई है, तो ये काम कौन से राज्य में हुआ है, तो ये हुआ तेलंगाना में। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। आइए दोस्तों नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, ठीक है। ECMO, इस शब्द को ध्यान कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में आ सकता है और इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो देखिए क्या है, जिसका फुल फॉर्म है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है इसको, ठीक है। हमने समझाया इसको, चित्र की मदद से समझाने की कोशिश की आपको, इमेज की मदद से, ठीक है। तो देखिए क्या है, ये एक मशीन है फॉर क्रिटिकली इल कोविड पेशेंट, यानी बहुत ज्यादा गंभीर रूप से जो बीमार हो जाते हैं कोविड-19 के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए, ठीक है। ये क्या क्या एक मशीन डेवलप की गई है, बनाई गई है, वर्क्स एज ए पेयर ऑफ आर्टिफिशियल लंग्स, ठीक है। ये इस तरह से काम करती है जैसे कि कृत्रिम क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, ठीक है। तो आपके जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, वो आर्टिफिशियल लंग्स की तरह ये मशीन बिहेव करती है, ठीक है। इस तरह से आर्टिफिशियल लंग्स हो गए, आपके हार्ट वगैरह, इस तरह से काम करती है, ठीक है। तो एक अच्छी मशीन है, डिवाइस है भाई। जब ऑक्सीजन की कमी होती रहती है तो कोविड-19 के पेशेंट को बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाती है, फेफड़े लंग्स काम करना कभी कभी बहुत ज्यादा परसेंटेज तक बंद कर देते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में, इस क्रिटिकली सिचुएशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या करती है, इट रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द पेशेंट्स ब्लड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को पेशेंट के ब्लड से रिमूव करती है, ठीक है। एंड ऐड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन उसमें ऐड कर देती है, जोड़ देती है। टू इट बिहेव्स लाइक आर्टिफिशियल लंग्स एंड हार्ट, यानी एक तरह से आर्टिफिशियल लंग्स और हार्ट की तरह बिहेव करती है। तो ये शब्द आपको ध्यान रखना है, वर्ड ध्यान रखना, ECMO इसकी फुल फॉर्म, कोविड-19 पेशेंट क्रिटिकली के लिए, और ये आर्टिफिशियली लंग्स की तरह एक तरह से आप कह सकते हैं बिहेव करती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट न्यूज, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, इनकी मीटिंग हुई है अभी, ठीक है। 74वीं मीटिंग हुई है, सेशन हुआ है 74वां। तो इसमें क्या हुआ है, तो आप सभी जानते हैं कि ये जो मीटिंग होती है ये हर साल जेनेवा में होती है, जो कि स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और इस बार ये क्या हुई है, वर्चुअली हुई है, ठीक है। कोविड-19 के कारण ये क्या हुई है, वर्चुअली हुई है, यानी फिजिकली वहां जाके कोई प्रेजेंट नहीं रहा, ऑनलाइन सारी मीटिंग्स हुई है, ठीक है। अब इस असेंबली में भूटान के जो मिनिस्टर हैं, ठीक है, भूटान मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, ठीक है, डेचन बांगमो एज द प्रेसिडेंट, इनको एज ए प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया उस मीटिंग के लिए। चलिए, द WHO 74th विल टेक प्लेस फ्रॉम मई 24 टू जून 1, ठीक है। ये 24 मई से लेकर 1 जून के बीच ये मीटिंग होनी है, चल रही है। मतलब कहने का मतलब ये है, WHO के डायरेक्टर जनरल कौन है, तो इनका नाम आपने सुना होगा, टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस, ठीक है। तो ये इनका नाम है, ठीक है। तो ये इमेज में आप देख पा रहे हैं, बहुत ज्यादा चर्चाओं में थे जब से कोविड-19 आया, तब से WHO बहुत ज्यादा, बिल्कुल आप कह सकते हैं केंद्र में, सेंटर में है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट न्यूज, एक्स डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी चीफ, क्या नाम है इनका, श्री कुमार बनर्जी। तो यानी पूर्व आप डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के चीफ थे, इनका नाम था श्री कुमार बनर्जी। इनको पद्म श्री अवार्ड भी मिल चुका है। ये साइंटिस्ट हैं पेशे से, वाज द डायरेक्टर ऑफ बार्क के क्या रह चुके हैं, डायरेक्टर भी रह चुके हैं। डाइज एट 75 की उम्र में इनका निधन हो गया। तो ये इनकी इमेज है, आप ध्यान देखिएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे पूछ सकता है कि श्री कुमार बनर्जी कौन थे, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूछ सकता है। नेक्स्ट न्यूज, लूनार एक्लिप्स 2021, लूनार एक्लिप्स 2021 जो कि 26 मई को हो रहा है,
ठीक है, लगभग 6:30 बजे के आसपास तक चलेगा ये भी। ठीक है, तो जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, आप देख रहे होंगे लगभग ये खत्म हुआ होगा अभी जस्ट। ठीक है, द रेड कलर कम्स फ्रॉम द अर्थ ब्लॉकिंग, तो यानी कि इस बार जो चंद्र ग्रहण हो रहा है वो क्या होगा, चंद्रमा का रंग उसमें आपको लाल दिखाई देगा, रेड कलर का दिखाई देगा, इसलिए कहा जा रहा है द ब्लडिश मून। ठीक है, ब्लडिश मतलब ब्लड के कलर का। आउट ऑफ मोस्ट ऑफ द सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द मून एंड फिल्टरिंग आउट ऑफ द रिमेनिंग लाइट टू गिव द मून इट्स रेड टोटल लूनार एक्लिप्स। टोटल का मतलब है पूरा का पूरा मून दिखाई देगा, ऐसा नहीं कुछ पार्ट दिखाई देगा। ठीक है, तो ये देखिए क्या हो रहा है, इसमें चंद्र ग्रहण हो रहा है तो इस बार ये रेड दिखाई दे रहा है, तो काफी ज्यादा चर्चाओं में। तो आपको ध्यान रखना है लूनार एक्लिप्स 2021 कब हुआ था, 26 मई 2021 को हुआ था, जिसको चंद्र ग्रहण भी कहते हैं। और ये रेड कलर का मून इस बार दिखाई दे रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट न्यूज दोस्तों, तो ये क्या है, अभी कुछ दिन पहले की, 2-4 दिन पहले की बात है। युआन लॉन्गपिंग फादर ऑफ हाइब्रिड राइस, ये साइंटिस्ट हैं, एग्रीकल्चरिस्ट इनको कह लीजिए आप। ठीक है, एग्रीकल्चर के फील्ड में ये अपने क्या कहते हैं आविष्कार वगैरह करते रहते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, युआन लॉन्गपिंग जिनकी अभी मृत्यु हो गई है हाल फिलहाल में, ये इनको फादर ऑफ हाइब्रिड राइस के नाम से जाना जाता है। 90 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया, जो कि चाइनीज एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे, यानी चाइना के रहने वाले थे। ठीक है, इन्होंने हाइब्रिड क्या किया था, हाइब्रिड चावल इन्होंने डेवलप किया था। और उसकी किस्म कौन सी थी, प्रजाति कौन सी थी, इसका नाम आपको ध्यान रखना है, नैन यू नंबर 2। ठीक है, नैन यू नंबर 2, इस तरह से आपको ध्यान रखना है इसको। तो इनका संबंध, एक तो साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, हाइब्रिड राइस के एग्रीकल्चरिस्ट थे, ये भी पूछ सकता है, साथ में साथ किस देश के थे, तो चाइना के थे। इसकी किस्म भी पूछ सकता है जो इन्होंने आविष्कार किया था, डेवलप की थी, तो ये था नैन यू नंबर 2। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट न्यूज। UK government launches plans for global pandemic radar to detect COVID-19 variants, यानी कि UK गवर्नमेंट जो है, ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है, उसने क्या किया है, यूनाइटेड किंगडम की जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया है, कोविड-19 के डिफरेंट वेरिएंट्स, अलग अलग तरीके के ये कोविड-19 जो दिखाई पड़ रहा है उसको क्या करने के लिए, ट्रेस करने के लिए, पता लगाने के लिए ये कुछ डेवलप करने जा रहे हैं। क्या डेवलप कर रहे हैं तो उसका नाम ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलांस नेटवर्क। ठीक है, फॉर आइडेंटिफाई कोविड-19। तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो शब्द यहाँ से यहाँ तक आपका है ये, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये डब्बे में जो बंद है इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलांस नेटवर्क, ये ध्यान रखना है, कोविड-19 से रिलेटेड है। यूके गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, यूके के कौन है, पीएम है बोरिस जॉनसन। चलिए, ठीक है, किस लिए है, डिफरेंट वेरिएंट्स को पता लगाने के लिए ये लॉन्च किया जा रहा है। आइए दोस्तों नेक्स्ट न्यूज। हॉकी इंडिया विंस प्रेस्टिजियस 18 ग्लिटेज अवार्ड 2021। तो हॉकी इंडिया यानी इंडिया की हॉकी टीम ने ये अवार्ड जीत लिया है, कौन सा, 18 ग्लिटेज अवार्ड 2021। चलिए दोस्तों नेक्स्ट न्यूज। निधि फॉर कोविड 2.0, ठीक है, निधि फॉर कोविड 2.0, ये ध्यान रखना है किससे रिलेटेड है, कोविड-19 से रिलेटेड है। ये क्या है, स्पेशल ड्राइव है, एक स्कीम चलाई जा रही है, ड्राइव चलाई जा रही है नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा, साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी ध्यान रखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये सपोर्ट कर रही है इस चीज को, इंडिजीनियसली सॉल्यूशन। ठीक है, तो यानी ये क्या करने वाले हैं, ठीक है, विच वुड इनेबल आवर कंट्री टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19 पैंडेमिक। तो ये बेसिकली एक स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, आप इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, निधि फॉर कोविड 2.0, यानी कि जो आपके कह सकते हैं हाल फिलहाल जो क्या कहते हैं छोटी मोटी कंपनी स्टार्टअप्स होते हैं एक तरह से, उनके लिए बेसिकली ये स्कीम लेके आई गई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट न्यूज। टाटा कम्युनिकेशन, जैसा कि आप जानते हैं टाटा कम्युनिकेशन, तो रतन टाटा जी के बारे में अक्सर आप न्यूज में सुनते रहते होंगे। तो टाटा फिलहाल क्या है, टाटा कम्युनिकेशन ने क्या किया है, द बेटर इंडिया, टाटा कम्युनिकेशन और द बेटर इंडिया ने मिलकर लॉन्च किया है सी, यानी कि ये क्या है, सी स्कूल ऑफ होप एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, क्या नाम है इसका, नाम ध्यान रखना, शी SHE, तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है आपसे, स्कूल ऑफ होप एंड एम्पावरमेंट, यानी कि जो रूरल गांव में रहने वाली महिलाएं हैं उनको एम्पावरमेंट करने के लिए, उनको भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप में लेके आने के लिए इन्होंने स्कीम लॉन्च की है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट न्यूज। इंडिया एंड इजराइल साइन एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर कॉपरेशन। ठीक है, इंडिया ने और इजराइल ने एग्रीमेंट साइन किया एग्रीकल्चर को, कॉपरेशन को लेकर। ठीक है, ये क्या करेगा, ये फेवर करेगा, ठीक है, ये फेवर करेगा, ठीक है, ये फेवर करेगा, ठीक है, इसको
ओके। फेवर करेगा क्या? ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आप देख लीजिए, इस तरह से कतार बनाई गई, लाइन बनाई गई और बीच में यहाँ पे क्या लगाएंगे? पाइप लगाए गए। इन पाइप में से पानी जाएगा और एक एक पेड़ पौधों के बिल्कुल पास में, जड़ के पास में वो बूंद बूंद करके ड्रिप होता रहेगा, टपकता रहेगा। उससे क्या होगा? जो पानी है सारा का सारा पौधे को मिलेगा। ठीक है, हमारे यहाँ क्या होता है, पूरा खेत भर दिया जाता है आधे से ज्यादा। ठीक है, आप कह सकते हैं कि 80-90% तो ऐसे ही बांस बन के उड़ जाता है, बाकी 10-20% का ही हम लोग यूज कर पाते हैं। तो यानी पानी की बचत करने के लिए और प्रोडक्शन को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का यूज करने वाले हैं, फेवर करने वाले हैं। तो इसके लिए हमने इजराइल से एक एग्रीमेंट किया है। तो आइए दोस्तों, इतनी सारी न्यूज थी आज के लिए। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी।